मेरी लाडो। ओ गॉड, इतना सब देख चुकी हूँ, फिर भी इनका दर्द बर्दाश्त नहीं होता। कितना दुख, कितनी चुनौतियां इनके जीवन में। कैसे जी रही हैं ये। सिया, सिया बेटा। पापा, ये इस तरह अंधेरे में क्या बात है? ये अंधेरा उस अंधेरे से बहुत कम है पापा, जो इस जगह और ऐसे लाखों छोटे छोटे कस्बों में रह रही औरतों की जिंदगी में। ऐसा अंधेरा जहां जीने का कोई लक्ष्य नहीं, उम्मीद की कोई रोशनी नहीं, कुछ है तो सिर्फ दर्द। वैसे तो कहते हैं हिंदुस्तान बहुत आगे बढ़ गया है, लेकिन ये बेचारी औरतें, ये तो आज भी उस युग में जी रही हैं जहां लोग गुलाम हुआ करते थे। फर्क सिर्फ इतना है कि तब गुलाम पैसे से खरीदे जाते थे और आज शादी के रिश्ते के नाम पर। यू आर राइट बेटा, तुम ठीक कह रही हो। पर बेटा, इसमें कोई क्या कर सकता है? क्या नहीं कर सकते पापा? मान ले, अगर हम मान ले कि हम कुछ नहीं कर सकते तो हम वाकई कुछ नहीं कर सकते, तो फिर तो कुछ नहीं बदलने वाला। हम बड़े बड़े शहरों में रहने वाले, अच्छी जिंदगी, अच्छी पढ़ाई को अपना हक समझने वाले इस बात का एहसास ही नहीं कर पाते कि हमारे घर से दूर कुछ ऐसे भी घर हैं जहां लड़कियों को मामूली हक नहीं मिलते। इतनी गरीबी, इतनी अनपढ़ता है कि एक इंसान अपना नाम खुद लिखना नहीं जानता पापा। लोग अपनों को, अपने रिश्तेदारों को, यहाँ तक कि अपनी बच्चियों को मार रहे हैं, जैसे कि वो अम्मा जी। क्या फायदा पापा हमारी ऐसी इस पढ़ाई का कि हम इन औरतों की जिंदगी में थोड़ी रोशनी नहीं डाल सकते? I want to do something for them. मैं इनके लिए कुछ करना चाहती हूँ पापा। देखो बेटा, तुमने इतनी बड़ी लड़ाई तो लड़ ली, अम्मा जी से दुश्मनी भी मोल ले ली, अब और क्या करना चाहती हो तुम? मैं देखना चाहती हूँ कि ये औरत किस हद तक जा सकती है। कब तक ये बुराई के बल पर लड़ेगी? कभी तो थकेगी ना। और हम क्यों डरे? हमारे साथ हमारे भगवान हैं। आप ही हमेशा कहते हैं ना कि ईश्वर हमेशा सच का साथ देते, सच्चाई की कभी हार नहीं होती। उस औरत ने हमारी वेदी को उठवा लिया, तब भी भगवान ने हमारी रक्षा के लिए उस अजनबी को भेजा। ऐसे ही मैं भी उन औरतों के लिए कुछ करना चाहती हूँ। ये लड़ाई उनकी खुद की है। मैं चाहती हूं कि उन्हें एहसास हो कि उनकी क्या जिम्मेदारी है, क्या सही है और क्या गलत है। कब तक मैं या कोई और उन लोगों के लिए लड़ता रहेगा? आप जानते हैं सबका कारण क्या है? अशिक्षा, अनपढ़ता। और मैं पढ़ाई को उनकी कमजोरी नहीं, उनकी ताकत बनाना चाहती हूँ। बस आपकी परमिशन चाहिए पापा मुझे, एंड आई एम श्योर आप मुझे मना नहीं करेंगे। आपके पास कुछ बुक्स और कॉपीज मिलेंगी क्या? ढेर सारी, ये देखो।
बस इतनी सी हैं। मैडम जी, एक तो बिलात भर का कस्बा, ऊपर से किसी को पढ़ाई लिखाई का शौक नहीं, तो मैं ज्यादा किताबें रखकर अंग्रेजी की अपनी माँ को सिखाऊं? कस्बे में जो बिके से मेरी दुकान में दिखे से। वैसे भी गांव के लोगों के पास खाने पीने को पैसे नहीं, पढ़ाई कौन करे? अच्छा ठीक है, आप ये सारी दे दीजिए। ठीक है जी, ये लो जी। सिया, सिया, क्या तैयारी हुई? कस्बे की सभी दुकानें ढूंढकर ये कुछ किताबें लेकर आई। ज्यादा तो नहीं है, पर मुझे लगता है शुरुआत के लिए काफी है। बाद में दिल्ली जाकर कुछ और किताबें ले आएंगे। अरे सिया, इतने भी पढ़न खातिर आ जाए ना तो बहुत बड़ी बात। प्रॉब्लम सिर्फ इतनी नहीं है, देख मुझे यहाँ कोई ऐसी जगह ही नहीं दिखी जहाँ स्कूल शुरू किया जा सके। सिया, उस बात की तो बिल्कुल चिंता ना कर, मैं बहुत सारी जगह जानती हूँ, तन्ने दिखा दूंगी। चल चल चल। हाँ चलो। के कवेसिया बहुत अच्छी जगह है, खुली खुली सी। यहाँ तो हम स्कूल शुरू कर ही सकते हैं। अरे क्या हो गया मैडम जी? बाप ने घरा से निकाल दिया क्या कर रही हो यहाँ? ये तो मारा अड्डा से। जे वक्त बिताना हो तो कोई और अच्छी जगह बतावा के। सुनीता, चलो यहाँ से। यो सुनीता साल भर पहले वीरपुर में दुल्हन बन के आई थी और 6 महीने में अपने पति को खा गई। और इस बेशर्मी देखो, सारे कस्बे में घूंघट खोले नाचती फिरे से। अरे तन्ने दान नहीं पड़े के? इसी को तो कड़ियू कहे से। उड़की छोड़ पत्ते बांट। चल ध्यान दे। अरे क्या कर रहे हो? ये जगह तो हमारी बकरी बांधने की है। सिया, आड़े पंचायत का मैदान है, बढ़िया ना जगह? ब्रिलियंट। यहाँ तो हम आज के आज स्कूल शुरू कर सकते हैं। ये ऐसा है कि मैं आपके घर गया था आपको ये फूल देने, लेकिन आप तो घर पे थी नहीं, इसलिए मैंने सोचा कि लेकिन ये फूल किस लिए? सब्जी बनाने के लिए। आपने कभी खाई है फूलों की सब्जी? वेल, टेस्ट का तो पता नहीं, पर खुशबू बड़ी कमाल की आती है। आपको कांग्रेस बोलना था। अब सिर्फ शब्दों के सहारे थोड़ा फीका लगता ना, इसलिए फूल साथ लाया। कल तो मैं कस्बे में था नहीं, लेकिन मैंने सुना कि आपने एमपी साहब पर अपनी गुस्से की इस कदर बौछार की कि बेचारे धोती संभल कर भाग खड़े हुए। मानना पड़ेगा, बंदी में
दम है। आपको पता है, जब मैं दिल्ली यूनिवर्सिटी में पढ़ाई कर रहा था तब मेरे क्लास में आप ही की जैसी एक बहादुर लड़की थी। मैं उसे 30 मार खान बुलाता था, लेकिन अब तो बेचारी गई। मेरा मतलब है उसकी शादी हो गई, अब वो बड़ी ही बहादुरी से अपनी 2 बच्चों की परवरिश कर रही है। अब देखिए, वो नाम तो वैसे खाली पड़ा हुआ है ना? तो मैं सोच रहा था कि उसे आपके हवाले कर देता हूँ। 30 मार खान कैसा है? अच्छा है, बट प्लीज हाँ, मुझे मेरा नाम बहुत पसंद है। एक्सक्यूज मी, सोच लीजिए, बड़े ही रिस्पेक्ट और ऑनर की बात है। अरे पेंसिल, चौक, किताबें, अब ये क्या नया आइटम शुरू करने जा रही है आप? इस कस्बे की औरतों को पढ़ाने के लिए स्कूल शुरू कर रही हूँ। वाह, ख्याल तो बड़े नेक है आपके। आई एम इम्प्रेस्ड मिस 30 मार खां। वैसे नाम आप पर बहुत जचता है। क्यों, आप क्या कहती है? ये चीची हैं जिन्होंने मुझे और वैदेही को बदमाशों से बचाया। अच्छा अच्छा अच्छा, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। मैं लेट मी गेस, आप वही है ना जो मिस 30 मार खां का इस मिशन में साथ दे रही है? वैसे इरादे तो बड़े नेक है आपके, लेकिन मुझे नहीं लगता ये कामयाब हो पाएंगे। वो क्या है, इस कस्बे की औरतें ना अपने पति की मर्जी के खिलाफ सांस भी नहीं लेती। और इनके ये पतिदेव, ये तो कभी नहीं चाहेंगे कि उनकी औरतें घर से बाहर निकले, और वो भी पढ़ाई करने के लिए। लेकिन आप परेशान मत होइए, आपके लिए खुशखबरी है, मैं आपका स्टूडेंट बनने के लिए तैयार हूं। तो पढ़ाई शुरू करें। बताइए, मुझ जैसे इंसान को आप जैसा बहादुर बनने के लिए क्या क्या करना होगा? अच्छा, तो इस बोर्ड की तरफ देखिए और पढ़कर बताइए कि इस पर क्या लिखा है। हाँ, तो इसमें कौन सी मुश्किल बात है? औरतों की पाठशाला। कम ऑन सिया, तुम अपने पहले स्टूडेंट को इनकार नहीं कर सकती, और ये सब तो तुम्हारे बनाए हुए रूल्स है ना। थोड़ा ऊपर नीचे करो ना। आप ही कुछ बोलो ना। ये रूल्स नहीं बदलेंगे, आप जा सकते हैं। यहाँ जिन औरतों को पढ़ने आना होगा, आपको देखकर वो भी नहीं आएंगी। कहते हैं ज्ञान बांटने से बढ़ता है। खैर, मैं आपको एक बार और कहता हूं, आप एक नामुमकिन काम करने जा रही है। यहाँ की औरतें नहीं आएंगी, छोड़ दो। मुश्किल काम करने में अक्सर देर लगती है। ये काम पूरा करने में भी भले ही देर लगे, पर मुझे विश्वास है कि ये पूरा जरूर होगा। इस कस्बे की औरतें यहाँ पढ़ने जरूर आएंगी। देखते हैं आपका विश्वास जीतता है या मेरा। भाई भाई भाई, अरे क्या हुआ, रो क्यों रहा है? पतंग पेड़ में अटक गई। अरे पतंग ही अटकी है ना, बापू थोड़ी अटका है तेरा जो इतना रो रहा है। चल, मैं उतार देता हूं। सॉरी मिस 30 मार खां, अब मुझे जाना होगा। ऑल द बेस्ट। थैंक्स। चलो चिंटू पिंटू। उफ,
इसका मुंह तो कभी थकता ही नहीं है। रेडियो फिट कर रखा है जबान की जगह। पर सिया, क्यों है कौन? पहले कस्बे में कभी देखा नहीं इसे। ज्यादा तो मैं भी नहीं जानती, पर दिल्ली में रहता है। इस कस्बे में अपने रिश्तेदारों से मिलने आता रहता है। अच्छा, इतके करे सिया, पाठशाला में तो कोई आ ही ना रहा है। सांझ हो रही है और अब तक पाठशाला में किसी ने ठीक से झांकिया तक नहीं। मन में तो लगे है ऐसे कोई ना आवेगी। सुनीता, जब तक इस कस्बे की औरतों को ये समझ नहीं आता कि ये उनके अपने भविष्य के लिए है, तब तक कोई पढ़ने नहीं आएगा। सिया, मेरे ख्याल से एक ही रास्ता है। हमें कस्बे के हर घर के दरवाजे को खटखटाना पड़ेगा और खुद पे जाके ये बात उनको समझानी होगी। हाँ, कल सुबह इस कस्बे के एक एक घर में जाकर हम कोशिश करेंगे। किसी एक ने भी हिम्मत दिखाई तो बाकियों की भी हिम्मत जाग जाएगी। मुझे पूरा विश्वास है कल सुबह इस कस्बे की औरतों के लिए एक नई सुबह होगी।